अगली सुबह सिया की आंखें खुलते ही सबसे पहले उसके सीने में वही जानी पहचानी घबराहट लौट आई और उसका दिल बिना किसी वजह के तेज तेज धड़कने लगा। उसने करवट बदली और तकिए को सीने से लगा लिया, लेकिन दिल की धड़कनें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमरे की खिड़की में धूप अंदर आ रही थी, लेकिन सिया को वह रोशनी भी भारी लग रही थी, क्योंकि उसका मन अभी भी पूरी तरह बेचैन था। वह बिस्तर से उठी और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही उलझन थी जो कल कॉलेज के गेट पर थी। उसने दुपट्टा उठाया और पहनते समय उसके हाथ फिर से कांप गए, जैसे दिल उसे कुछ याद दिला रहा हो। नाश्ते के लिए हॉस्टल के नीचे जाते समय उसके कदम धीमे थे और हर सीढ़ी उतरते समय उसका दिल एक बार जोर से धड़क रहा था। खुशी उसके साथ चल रही थी और वह कुछ बोल रही थी, लेकिन सिया उसके शब्दों को ठीक से सुन ही नहीं पा रही थी। उसके कानों में सिर्फ उसकी सांसें की आवाज़ थी, अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। कॉलेज पहुंचते ही वही शोर, वही भीड़, वही आवाज़ें थी, लेकिन सिया को सब कुछ पहले से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। उसने क्लासरूम में कदम रखा और जैसे ही उसकी नज़र सामने गई, उसका दिल अचानक से ज़ोर से धड़का। निधान पहले से अपनी सीट पर बैठा था और किताब खोलकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सिया अंदर आई, निधान की नज़र अनजाने में ऊपर उठ गई और दोनों की आंखें एक पल के लिए टकरा गईं। उस पल सिया की सांस रुक सी गई। उसका दिल इतनी तेज से धड़कने लगा कि उसने तुरंत नज़र झुका ली। निधान ने जल्दी से नज़र हटा ली, लेकिन उनकी उंगलियां किताबों के पन्ने पर जकड़ गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह खुद से पूछ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वरदान पीछे से क्लास में दाखिल हुआ और हमेशा की तरह हंसता हुआ नहीं था। उसकी नज़र सीधे सिया पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। वह पीछे की सीट पर बैठा सिया की तरफ देखते हुए उसने कुर्सी पर आराम से पीठ टिका ली। सिया अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी पीठ सीधी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका सीना भारी लग रहा था। उसने पेन उठाया और लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द आंखों से सामने धुंधले से हो गए थे। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन सिया का मन बार बार उसी पल पर लौट रहा था जब निधान की नज़र उससे मिली थी। उस पल की गर्मी अब भी उसके गालों पर महसूस हो रही थी। ब्रेक हुआ और सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत कुछ ही सेकंड की थी। क्लास के बाहर निकलते ही वरदान उसके पास आया और हल्के से बोला, आज काफ़ी शांत लग रही हो। सिया का दिल अचानक से तेज़ धड़कने लगा और उसके होंठ सूख गए। उसकी हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका मन और उलझ गया। निधान थोड़ी दूरी पर खड़ा था और यह सब देख रहा था। उसकी छाती में एक अजीब सा खिंचाव हुआ और उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ मोड़ लीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। लाइब्रेरी में सिया किताबों के बीच बैठी थी और पन्ने पलटते समय उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। निधान चुपचाप उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से सिया के दिल की धड़कनें पहले से तेज हो गईं, फिर धीरे धीरे थोड़ी शांत होने लगी। उसे अजीब सा सुकून मिला और उसने पहली बार गहरी सांस ली। वरदान थोड़ी देर बाद वहां आया और उसने सिया के सामने किताब रख दी। उसकी आवाज़ में हल्कापन था। वही हल्कापन सिया के दिल को फिर से हिला गया। तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे, लेकिन सिया का दिल दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा था। निधान की खामोशी उसे सुरक्षित महसूस करा रही थी। वरदान की मुस्कान उसे खुद से दूर ले जा रही थी। शाम होते होते सिया का सिर भारी हो गया और उसका दिल थक सा गया। वह हॉस्टल लौटते समय बहुत धीरे चल रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वह किसी फैसले की ओर करीब जा रही है। कमरे में पहुंचकर उसने बैग नीचे रखा और सीधे बिस्तर पर बैठ गई। उसने दुपट्टा उतारकर अपने हाथों में लिया और उसे बार बार मोड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने दिन भर के सारे पल घूम रहे थे। निधान की नज़र, वरदान की आवाज़, लाइब्रेरी की खामोशी, क्लास की बेचैनी। उसका दिल तेज से धड़कने लगा और आंखें नम हो गईं। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह किसी की चोट न पहुंचा दे। रात गहरी होती गई और हॉस्टल शांत हो गया, लेकिन सिया के अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। दिल ने फिर से वही सवाल किया, अगर किसी एक को चुनना पड़ा। उसने तकिए को कसकर पकड़ा और गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पता था यह सिर्फ शुरुआत नहीं रही,
यह अब उलझन बन चुकी थी। अगले दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ होने वाला है। सिया हॉस्टल के गेट से बाहर निकली तो उसने दुपट्टा कसकर पकड़ लिया, क्योंकि हवा बार बार उसे उड़ा रही थी। कॉलेज का रास्ता आज उसे लंबा लग रहा था और वह हर कदम के साथ उसका दिल बिना वजह जोर से धड़क रहा था। उसने फ़ोन निकाला लेकिन कोई मैसेज नहीं था। फिर भी उसकी उंगलियां स्क्रीन पर थमी रही। कॉलेज का गेट दिखते ही उसका सीना भारी हो गया और उसने अनजाने में गहरी सांस ली। अंदर घुसते ही उसकी नज़र सामने लॉन पर पड़ी, जहां निदान अकेला खड़ा था। वह फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था और उसका चेहरा गंभीर था। सिया वहीं रुक गई और उसके कदम आगे नहीं बढ़े। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी और उसकी सांसें तेज हो गई। उसी पल पीछे से वरदान आया और उसके कंधे में हल्का सा टकरा गया। सिया चौंक गई और उसका दिल एकदम से जोर से धड़क उठा। वरदान ने मुस्कुराकर माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी नज़रें निधान पर टिक गई। उसकी आंखों में कुछ था जो सिया ने पहले कभी नहीं देखा था। क्लास में बैठते समय सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। निधान आज बहुत कम बोल रहा था और उसकी नज़रें बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी। वरदान आज ज़्यादा बोल रहा था, लेकिन उसकी हंसी में कहीं न कहीं एक खिंचाव था। टीचर की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, लेकिन सिया का ध्यान 3 अलग-अलग दिशाओं में बटा हुआ था। ब्रेक हुआ और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छात्र दौड़ते हुए कॉरिडोर में आ गए और शोर बढ़ गया। सिया खिड़की के पास खड़ी थी और बारिश की बूंदों को गिरते देख रही थी। बारिश की आवाज़ में उसे अपने दिल की धड़कन और साफ सुनाई दे रही थी। निधान उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी, जो शब्दों से ज़्यादा भारी थी। निधान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। सिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। उसी समय वरदान भी वहां आ गया। तीनों एक ही खिड़की के पास खड़े थे और बाहर बारिश होती जा रही थी। हवा के झोंके से सिया का दुपट्टा फिसल गया। वरदान के आगे बढ़कर दुपट्टा थाम लिया। उसके हाथ सिया की उंगलियों से हल्के से छू गए और सिया का दिल एकदम से जोर से धड़क उठा। निधान ने यह देखा और उसकी जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो गईं। उसने नजरें नीचे कर लीं, लेकिन उसकी सांसें गहरी हो गईं। बारिश और तेज हो गई। बिजली कड़की। सिया को लगा जैसे उसका दिल भी उसी आवाज़ के साथ कांप गया हो। कॉलेज की घंटी बजी और सब अपनी अपनी क्लास में लौटने लगे, लेकिन तीनों वहीं खड़े रह गए। कुछ सेकंड ऐसे थे जहां कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर निधान ने धीरे से कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। वरदान ने अपनी जैकेट उतारी और आगे बढ़ाई। सिया ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल वह रुक गई। उसकी उंगलियां हवा में थम गईं। उसकी सांसें अटक गईं। निधान ने यह देखा और उसकी आंखों में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। उसने बिना कुछ कहे पीछे कदम हटा लिए। वरदान की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। बारिश थमने लगी, लेकिन हवा में तनाव और गहरा हो गया। शाम को लाइब्रेरी बंद होने लगी और सिया अकेले सीढ़ियों में उतर रही थी। पीछे किसी की कदमों की आवाज़ आई। वह रुकी और पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेज धड़क रहा था। हॉस्टल लौटते समय रास्ते में लाइटें जल चुकी थीं और साया लंबा हो गया था। सिया के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके हाथ कांप गए। मैसेज छोटा था, कल बात करनी है। उसे पढ़कर निकल गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझा नहीं आया कि वह किससे मिलने वाली है, निधान या वरदान, या किसी ऐसे सच से जो अब तक छुपा रहा। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और दीवार में टिक गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने बारिश, दुपट्टा, खामोशी और वह अधूरा हाथ, सब घूमने लगा। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या कुछ बातें बिना नाम के भी दर्द देती हैं? बाहर रात गहरी हो रही थी और सिया को एहसास हो गया कि जो होने वाला है वह अब टाला नहीं जा सकता।